ये कोई स्पीच वगैरह नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है जो हम प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे समझे और जो है ना ग्राउंड लेवल पे क्या हक़ाइक़ है ज़मीनी, कैसा ये प्रोसेस चल रहा, कितने लोगों के वोट्स हदफ हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या साजिश है और हम इससे कैसे हिफाजत करें अपने आप को। हर एक फ़र्द की, हमारे मिल्लत और उम्मत के हर फ़र्द का वोट हदफ होने से हम कैसे हिफाजत करें, उसकी फ़िक्र करने के लिए ही जमा हुए हैं। तो बेसिकली ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 जो चल रहा है, असल में ये क्या है कि रिवीजन है, वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल का रिवीजन है, यानी वोटर लिस्ट को जैसा सलमान साहब बताया, नया बनाना, रिवाइज करना, उसको क्लीन अप करना। ये जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑब्लिगेटरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, उनकी कानूनी जिम्मेदारी है हर वक्त। यानी आज़ादी के बाद से, जब से पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के तहत ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स गवर्न होते, तो वो लोग जो रूल्स के तहत वो लोगों की एक जिम्मेदारी है कि अपने इलेक्टोरल रोल्स जो वोटर लिस्ट रहती है उसको बार बार क्लीन अप करें। तो क्लीन अप करने के लोग के दो तरीके होते थे, एक समरी रिवीजन और एक जो है ना इंटेंसिव रिवीजन। समरी रिवीजन में जो है ना ये लोग जनरली ये रूटीन में हर साल होते रहता है, यानी उनका इंटरनली जो है ना वो लोग क्लीन अप करते, उसमें ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा वगैरह एफर्ट्स नहीं लगाते। जैसे कि क्लेम्स फॉर्म 6 है, नया कोई वोटर एनरोल होना चाह रहा, फॉर्म 6 अप्लाई करा तो उसको क्लेम्स को अप्रूव करना वगैरह, और दूसरा ऑब्जेक्शंस, और जो है ना कोई फॉर्म 8 के जरिए करेक्शन करवाना चाह रहा तो इसको समरी रिवीजन में ले लेते। कोई फुल एफर्ट्स लगा के फुल्ली इंटेंसिवली उसका रिवाइज नहीं करते। सेकंड जो है ना इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें आता ये इंटेंसिवली ये हाउस टू हाउस वेरीफाई करते, घर घर जाके वोटर्स जो है ना है नहीं है। तो इसमें 3 तरीके के लोग क्लीन अप में चीज़ें लेते थे, कैटेगरीज। एक आप परमानेंटली एब्सेंट, इसको बोलते थे वो लोग उनके उसमें के उनकी टर्मिनोलॉजी में ASD लिस्ट। तो ASD लिस्ट क्या है? एक एब्सेंटी, परमानेंटली एब्सेंटी, अगर वो घर पे वो हाउस पे वोटर जो है ना परमानेंटली नहीं रह रहा, एब्सेंट है परमानेंटली, तो उसका वोट डिलीट कर देते। और एक परमानेंटली शिफ्ट, यस यानी शिफ्टिंग, कोई परमानेंटली शिफ्ट हो गया तो उसका भी डिलीट कर देते। थर्ड ASD, D यानी डेथ, किसी का इंतकाल हो गया, कोई गुजर के डेथ हो गई तो उसका भी क्लीन अप यानी उसका भी नाम निकाल देते। ASD लिस्ट ये लोग जो है ना करते थे। और पहली बार ये लोग ऐसा एक प्रोसेस डिजाइन करे SIR के नाम से, वो कानून के अंदर जो है ना ये लोग जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना इलेक्शन कमीशन वगैरह साजिशन समझिए क्या समझिए, जो है ना वो लोग उसके अंदर गहराई से जाके पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें ढूंढ के निकाले, जिसमें से और 3 ऐड करे वो लोग, ASD के साथ और 3 चीज़ें ऐड करे। और 3 चीज़ें क्या है? डुप्लीकेट वोट्स को भी डिलीट करना। डुप्लीकेट वोट्स यानी ज़्यादा वोट्स जो है ना एक एक के जो है ना 3, 4, 5 ऐसे वोट्स हो जा रहे थे, तो उन लोग के पास जो है ना कोई मैकेनिज्म नहीं था। अब वो लोग जो है ना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से उसको भी टेकअप करके डुप्लीकेट वोट्स को सॉफ्टवेयर के जरिए, एल्गोरिथम के जरिए डिलीट कर रहे हैं। सेकंड जो है ना फोर्ज्ड यानी वोटर्स, जो एकदम से फोर्ज्ड वोट्स का कैसा है बोले तो रातें रात इलेक्शन रहता, ड्राफ्ट लिस्ट आती, उसमें नाम नहीं रहता, फाइनल लिस्ट में अचानक जो है ना हर घर में दो वोट आते। ये पॉलिटिकल पार्टीज का नॉर्मल एक्सरसाइज है। अब इलेक्शन कमीशन का हाल ये है, 1950 से लेके अब तक उनका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट से यानी हर अलग अलग इदारों से उसको ड्रॉ करते हैं एम्प्लॉइज को। अब BLO से लेके आप तो ऊपर तक चलेंगे तो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से ड्रॉ करते हैं लोग एम्प्लॉइज को, तो उसके जरिए काम करते, तो उनके पास फुल फ्लेक्सिबल जो है ना स्टाफ नहीं है। तो क्लीन अप में जो है ना सेकंड वन जो है ना, यानी वो पुराने तो 3 ASD एब्सेंटी, शिफ्टेड परमानेंटली, तीसरा डेथ, और उसके बाद अब नया डुप्लीकेट वोटर्स को डिलीट करना, और 5वां जो है ना ये लोग जो है ना उसको फोर्ज्ड वोटर्स को भी डिलीट करना बोल के ठान लिए। और अब नया सबसे मेन चीज जो मुद्दा ऐड करे, जो फिक्र की है, वो है इनएलिजिबल वोटर्स। वो कानून में से ढूंढ के निकाले कि नॉन सिटीजन्स को भी, यानी जो उनका कानून पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत नॉन सिटीजन जो रहता फॉरेनर, उसको वोट डालने का हक नहीं रहता। वो एक पॉइंट निकाल के इनएलिजिबल वोटर्स को भी डिलीट करना बोल के एक वो लोग एक्सरसाइज नया चला है। तो अच्छी बात है, कोई भी इनएलिजिबल वोटर नहीं रहना चाहिए, कोई भी फॉरेनर को वोट का हक नहीं मिलना चाहिए। मगर यहाँ जमीनी हक़ाइक़ अलग बताते।
अब तक 12 स्टेटों में जो SIR हो चुका है उसमें तकरीबन हर स्टेट से 50-60 लाख के ऊपर वोटर्स डिलीट हो गए और तकरीबन 6 स्टेट्स का मिला के यानी 12 स्टेट्स का मिला के 6.5 करोड़ वोटर्स अब डिलीट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिकल जो है ना न्यूज में कवर हो रहा, जो जमीनी हकाइक है। सुप्रीम कोर्ट पे भी इस पे कई बड़े बड़े एडवोकेट्स लड़ रहे हैं, कई इदारे उसको चैलेंज करे, मगर वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। वेस्ट बंगाल का भी हाल देखिए परसों, और जो है ना तमिलनाडु में 90 लाख वोटर्स जो है ना डिलीट हो गए। इसमें क्या है, मास डिसइंफ्रेंचमेंट हो रहा कि जो ना एक्चुअली वो लोग यूनिवर्सली सबको ऐड करना वोटर्स को, मगर ये लोग क्या है मास लोगों को निकाल दे रहे, उल्टा हो रहा। तो वो फिक्र की बात है। आज की कल की सुनवाई में जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जज साहब टिप्पणी करे कि जो है ना रोजाना सुनवाई हो रही, तो एक बार कुछ वोट डिलीट हो गए तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता बोल के ऐसा कुछ टिप्पणी करे कि क्योंकि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन अभी 25-26 को है, अभी तक जो है ना वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हुई, SIR की जो है ना फाइनल नहीं हुई। कई लाखों के लोगों के जो है ना वोट्स जो है ना एडजुडिकेशन के लिए रख दिए गए। वहाँ पर जो ऑफिसर्स काम नहीं कर पा रहे थे तो उसके वजह से एडजुडिकेशन पे डाल दिए उसको, यानी उसको अभी डिसाइड करने में पेंडिंग है वो सारी चीज़ें। तो ये प्रोसेस जो चल रहा उसकी वजह से फिक्र करना है, क्योंकि मास जो है ना डिलीशन हो रहा, तो उसके बारे में फिक्र करना है। ये डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 16 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन इलेक्टोरल रोल इफ ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और इज ऑफ अनसाउंड माइंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। और सी जो है ना थर्ड वन कैटेगरी जो है इज फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द वोटिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर ऑफेंसेस इन कनेक्शन विद इलेक्शंस। 3 तरीके के लोगों को वोट का हक जो है ना निकालने का जो है ना इस सेक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन को हक हासिल है। एक जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, नहीं इलेक्टोरल रोल में डिस्क्वालीफाई होने का मेन रीजन अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। दूसरा जो है ना अनसाउंड माइंड है तो उसका भी डिलीट कर सकते हैं। तीसरा अगर वो कोर्ट के तहत किसी से जो है ना उसको डिक्लेयर कर दिया गया इलेक्शन के करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से, तो वो भी जो है ना वोट का हक खो सकता है, उसका भी वोट डिलीट हो सकता है। ये देखिए एक स्लाइड है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम स्टेट टू सिटीजन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट है। ये सिटीजनशिप जो थी पहले, अर्लियर सिटीजनशिप वाज प्रिज्यूम्ड एंड स्टेट हैड टू प्रूव अदरवाइज। इस सिटीजनशिप का कैसा रहता था बोले तो ये ऑनस्ट जो है जिम्मेदारी सिटीजन की नहीं रहती थी प्रूफ करने की, मैं सिटीजन हूँ नहीं हूँ बोले। गवर्नमेंट को शक है या कोई कंप्लेंट है तो गवर्नमेंट एजेंसीज का काम है कि प्रूफ करना है कि सिटीजन नहीं है या कोई फॉरेनर है या जो है ना माइग्रेट होके इलीगली माइग्रेंट होके। और पहली बार ये ऐसा ये लोग डिजाइन करे ऐसे प्रोसेस को कि हमारे को जिम्मेदारी हो गई कि हम अपने आप को पेश करना पड़ रहा है कि हम प्रूफ करना पड़ रहा है कि हम सिटीजन है नहीं। तो उससे ये परेशान यानी थोड़ा सा हमको अलर्ट होना है अपनी सिटीजनशिप पे, क्योंकि पहली बार SIR में क्या करे लोग सिटीजनशिप को लिंक कर दिए। पहले के इंटेंसिव रिविजन्स जो होते थे हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन में, ऐसा कोई जो है ना सवाल जवाब नहीं होता था। घर को आते थे BLO, जिंदा है नहीं है वोटर, डेथ हो गई डिलीट लिख देते थे। घर परमानेंटली वहाँ नहीं रह रहे तो डिलीट कर देते थे। कोई टेम्पररीली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है दूसरी जगह नौकरी का, नहीं डिलीट कर सकते उसको परमानेंटली शिफ्ट हुआ तो डिलीट करते थे। तो पहली बार ये जो चीज ये लोग लाए, पहले के इंटेंसिव रिविजन में कभी जो है ना पिछले रिवीजन के साथ मैप होना लिंक होना बोल के कभी शर्त नहीं रखे, जैसा इस बार SIR में रखे कि पुराने 2002 की आपके रिवीजन में आपका नाम या आपके घर वालों आपके वालिदैन या जो है ना आपके नस्ल के लोग दादा दादी नाना नानी आपके एंसेस्टर्स के नाम होना जरूरी है बोल के जो लखे शर्त, वो चीज थोड़ा फिक्र करने की चीज है। क्योंकि कई लोगों के पास जो है ना थे वो लोग वोटर्स में, इलेक्शन कमीशन का ही हाल ऐसा था कि वोटर लिस्ट इतनी खराब रहती थी कि एक ही पोलिंग बूथ में बाजू की सेम आदमी का नाम 2-3 बार रहता था, 2-3 वोट्स डुप्लीकेट वोट्स रहते थे और जो है ना उन्होंने वोट डालने के बाद भी वोट डिलीट हो जाता था। अब हाल आज ही हमारे साथी का ये हुआ कि उनके भाई का वोट जो है ना मैपिंग हो गया, मैपिंग होने के बाद वो वोट डिलीट हो गए।
तो इलेक्शन कमीशन का हाल, यानी ये लिस्ट का हाल पहले से ऐसी है, मगर जो अब जो SAR में जो शर्ता रख के जो परेशान कर रहे हैं वो चीज़ को फिक्र करते हुए हम जो है ना कैसा इससे बचना, अपने वोट को अपन डिलीट होने से कैसा हिफाजत करना, उसकी फिक्र करना है। तो सेकंड चीज़ जो है ना ये लोग जो ऐड करे, एक तो फर्स्ट लिंकिंग ऑफ पुरानी जो SAR पुरानी इंटेंसिव रिवीजन से आप जुड़ना, दूसरा जो है ना आप जो है ना क्या बोलते, अगर जुड़ नहीं सके तो आप अपना जो है ना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बताना। ये चीज़ पहले कभी नहीं हुई इंटेंसिव रिविजन्स में, पहले वोटर लिस्ट क्लीनअप में कभी ये चीज़ नहीं ली है ना, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बताना वो के। और फर्स्ट टाइम ये लोग एनोमरेशन फॉर्म का रखे, कभी एनोमरेशन फॉर्म भी सबमिट करने का नहीं रहता था, अगर रहा भी तो जो है ना एनोमरेशन फॉर्म BLOs करते थे, BLOs खुद भर लेके जाते थे डिटेल्स पूछ के। तो पहली बार ये 3 चीज़ें लाए कि एनोमरेशन फॉर्म फिलअप करो और पुराने जो लिस्ट से आप लिंक करो, मैपिंग करवा लो, आपके जो है ना रिश्तेदारों के नाम बताओ, और तीसरा जो है ना आप जो है ना अगर ये चीज़ नहीं कर सक रहे तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सिटीजनशिप का बताओ। तो यहाँ पर आके थोड़ा फिक्र करने की ज़रूरत है, और जो है ना इसकी तैयारी कैसा करना, ये हम जो है ना ग्राउंड रियलिटीज़ में देखे कि लोगों के पास ना डॉक्यूमेंट्स है। और अब जो इलेक्शन कमीशन 2000 की जो 2 की पुरानी जो लिस्ट जो शाया किया, क्योंकि रिविजन्स जो है ना अब तक इंटेंसिव रिविजन्स 8 बार हुए हर 10 साल को, मगर पिछले 23 साल के बाद, पिछले 23 साल से कभी इंटेंसिव रिविजन नहीं हुआ। अब जो है ना कानून के तहत वो लोग स्पेशल रिविजन करने का उनका हक है बोल के एक रख के डिजाइन करके इंटेंसिव रिविजन का नाम SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बोल के बना के उसमें 3 चीज़ें नए जो है ना लाए कि जो है ना इनोमरेशन फॉर्म सबमिट करना, पुराने रिविजन के उसमें हमारा अपना नाम दिखाओ या आपके रिश्तेदारों का अहल का नाम दिखाओ, और जो है ना तीसरा या आप नहीं बता सकते तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बताओ कि आप यहाँ के हैं, और उसको सर्टेन डेट्स भी लगाए वो लोग, तो वो भी कानून के तहत वो लोग दिखाए। तो इसके बारे में हमको तैयारी करना। हम जब ग्राउंड रियलिटीज़ देखे तो किसी के बहुत से गरीब लोगों के पास जो है ना इलिटरेट्स के पास, मिडिल क्लास के पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि 20 साल के पिछले डॉक्यूमेंट्स 23 साल के ही पूछ रहा हूँ, तो उनके पास वो भी यानी कई लोगों के पास नहीं है डॉक्यूमेंटेशन, तो ये आगे चल के परेशानी होती। और 2002 की जो लिस्ट वो लोग शाया करे उसमें भी कई लोगों को ढूंढने नहीं आ रहा। तो ये फिक्र हम लेके खड़े हैं कि कैसा लोगों को जो है ना SIR के प्रोसेस को समझना है, और उसकी तैयारी वॉलंटियर्स भी तैयार होना है। वॉलंटियर्स की सख्त जरूरत है, जो है ना वॉलंटियर्स आगे आके नौजवान जो स्मार्टफोन रखते, जिसको जो है ना कंप्यूटर्स का नॉलेज है और IT savvy है, तो वो लोग जो है ना डेटा निकाल के दे सकते 2002 का, और जो है ना उनको जो है ना मदद कर सकते हैं वोटर्स को। हम जब फर्स्ट टाइम जब मैं हमारे महल्ले में अहमदपुरे में जो है ना फर्स्ट में ये चीज़ को ऑब्जर्व करा कि 2002 का जो SIR स्टार्ट हो गया बोल के, तो मैं फौरी अपने घर वालों का, यानी प्री SIR स्टार्ट हुआ, एक्चुअली SIR अभी नोटिफाई नहीं हुआ, तो ये मैपिंग का जो लोग एक्सरसाइज चला रहे प्री SIR, वो एक्चुअली दूसरे 12 स्टेट्स में पहले जब हुआ, मैपिंग भी एक ड्यू प्रोसेस, यानी जब स्टार्ट होता नोटिफाई तभी करना था 2 महीने में, मगर वो 2 महीने में BLOs नहीं कर पाए। कई BLOs जो है ना सुसाइड कर लिए कई स्टेटों में, बहुत प्रेशर पड़ा उनके काम का, क्योंकि एक्चुअली जो इंटेंसिव रिवीजन है पैन इंडिया लेवल पे, जो इंडिया वाइड जो होते थे 8 बार, तो फेजेस में होते थे, अलग अलग फेजेस में, और 2 साल का टाइम लिए। लास्ट जो रिवीजन था पैन इंडिया रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन जो लिस्ट का क्लीनअप का काम चला, वो 2002 से लेके 2004 तक चला। इसलिए 2002 से 2004 की लिस्ट को लोग बेंचमार्क बनाए, वो लिस्ट को मेन उसका वो बना बेंचमार्क बनाए। तो ये जो है ना एक ग्राउंड लेवल पे हम जब देखे तो मैप लोग जब आ रहे तो उनको हम 2002 का डेटा निकाल के देना है, और जो है ना प्रेजेंट इलेक्शन ID कार्ड के डिटेल्स निकाल के देना है। तो वॉलंटियर्स का काम यहाँ बढ़ गया था। कैंप में हम जो है ना घर घर जाके मैं अपने रिश्तेदारों का उन लोगों का करा रहा था, तो है ना हमको देखने में आया कि कई घर के अंदर 5 वोटर्स है समझिए, तो 5 के 2 BLO अलग है, 3 BLO अलग है, क्योंकि जंप हो जा रहे पोलिंग बूथ। एक घर क्या देखा गया तो पूरे घर के अफराद के एक ही पोलिंग बूथ में रहना, हाउस नंबर एक ही है, मगर हाल ऐसा है वोटर लिस्ट का, इलेक्शन कमीशन का, ऑफिशियल्स का, कि जंप हो जाते, पोलिंग बूथ जंप हो जाते, किसी का BLO अलग है, किसी का अलग है, तो वहीं मैपिंग का प्रॉब्लम आ रहा। और जो है ना ये मैपिंग का बहुत से प्रॉब्लम आने के वजह से कई लोगों का जो है ना नाम डिलीट होने के चांसेस है। ये मैपिंग क्या है बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैपिंग एक लोग इंटरनल एक सॉफ्टवेयर बना लिए BLO ऐप करके,
वो सॉफ्टवेयर के तहत जो है ना ये लोग अपने 2002 के डेटा से हमारे जो प्रेजेंट इलेक्टोरल है रोल उसको मैप कर रहे हैं। उसमें हमको या तो 2002 के अंदर हमारा नाम बताना है या अपने दादा दादी का, माँ वालिदैन का, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपना नहीं आया तो अपने वालिदैन का, वादा वालिद का, या दादा दादी का, या ये 6 नाना नानी का 6 कैटेगरी है, इनसे जुड़ना है। तो ये 6 कैटेगरी से जुड़ने के लिए उनके अगर हम अपना नाम नहीं ढूंढ सके, कभी कभी ऐसा देखने में आया कि कभी कभी वालिदैन का नाम नहीं आ रहा, दादा दादी का आ जा रहा, नाना नानी का आ जा रहा, तो उसका हम वॉलंटियर्स का काम है कि वो ढूंढ के निकालना, डेटा निकाल के जो है ना वोटर्स को हम प्रोवाइड करना। और दूसरा, कई लोग जो है ना जो इलेक्शन आईडी कार्ड है उनके बेफिक्र है, मगर वो इलेक्शन कार्ड है उनके पास, मगर वो वोट डिलीट हो गए। ऐसे हालात है उसके, जो वोटर लिस्ट के हालात ऐसे है कि प्रेजेंटली 24 में वोट डाले, वोटर आईडी कार्ड लेके आए और 25 का, मगर वो डिलीट हो गए। तो एक्टिव उसको देख लेना है, तो उसके सब रिसोर्सेस है वॉलंटियर्स के लिए। ECI नेट बोल के एक ऐप है, उसका फायदा उठाना। हर एक वॉलंटियर के जेल में जो है ना ये फोन में जो है ना ECI नेट ऐप जो है ना इंस्टॉल्ड रहना, और उसकी सर्च इंजन जो लोग प्रोवाइड करे, क्या वेबसाइट डेटा ढूंढने का 2002 का, वो वेबसाइट का लिंक अपने फोन में व्हाट्सएप में रख लेना। और तीसरा, आप BLO ऑफिसर्स के डिटेल्स की एक लिंक है वेबसाइट पे रखे इलेक्शन कमीशन, उसका भी लिंक हम अपन जो है ना बार बार ढूंढने से बेहतर है कि वो लिंक को हम अपने फोन में कॉपी पेस्ट करके रख लेना। इमीडिएट कोई भी BLO कौन है अपना मालूम करना है तो इमीडिएट अपन चेक करके दूसरों को बता सकने के उसमें रहना वॉलंटियर से। तो मैं बैठे बैठे सुनते सुनते आपसे सबसे गुजारिश है, अपने अपने फोनों में जो है ना ये क्या ECI नेट करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ECI नेट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। हर फोन में रहना चाहिए, हर वोटर के फोन में रहना चाहिए ऐप। ये वेबसाइट लिंक है, ECI नेट ऐप करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। हर वोटर के फोन में रहना चाहिए। और मैं गुजारिश करता हूं कि अपने पर्दानशीन माँ बहनों से भी कि लेडीज में भी बहुत सख्त जरूरत है, लेडीज को भी जो है ना गाइड करने के लिए वॉलंटियर्स की भी जरूरत है। तो वो लोग भी अपने फोनों में जो है ना इंस्टॉल कर लेके जो है ना उसके जरिए वोटर आईडी कार्ड है नहीं है एक्टिव। और कई लोगों का देखा गया कि अगर डिलीट हो गया तो फौरी अभी टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियली नोटिफाई होता है SIR, उस दिन जो है ना वोटर लिस्ट फ्रीज कर देते, यानी नए वोटर को ऐड नहीं करते। जितने भी उस दिन डेट ऑफिशियली नोटिफाई होती है, उस दिन रात के 12 बजे तक जितने नाम ऐड हो गए, फिर उन लोगों का SIR होता, फिर नए कोई भी ऐड नहीं हो सकते। फिर SIR खत्म होने के बाद फिर नया ऐड हो सकते। तो ये देख लेना कि हमारा वोटर आईडी कार्ड एक्टिव है नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना एक उसमें है खुशफहमी में कि मेरा वोटर आईडी कार्ड है मेरे पास है बोल के, और वो डिलीट हो चुका। तो देख लेना उसमें करेक्ट है या नहीं है, एक्टिवली है या नहीं है वोट बोल के। और एक चीज, करेक्शंस, उसके अंदर अगर गलत नाम गलत है, वालिद का नाम गलत है, तो उसको करेक्शन करा लेना फॉर्म 8 के जरिए। वो ये चीज है। और एक जो है ना 2002 के नाम में भी जो है ना फर्क आ रहा, तो उसको भी देख लेना, उसको कैसा, इसके फेजेस है समझिए। SIR के 3 फेज है समझिए। पहला प्री SIR जो अभी चल रहा मैपिंग का, तो उसका एक फेज है। एक ये जब ऑफिशियली नोटिफाई होता तो उसके बाद इनोमरेशन फॉर्म देते अपने को, उसके अंदर अपने को 2002 के डिटेल्स डालना और प्रेजेंट इलेक्टोरल जो डिटेल्स रहते वो फिलअप करना। 2002 में अपना नाम आया तो डिटेल्स लिखना, अगर अपना नहीं आया अपने रिलेटिव्स यानी अपने वालिदैन का, वालदा वालिद का, या दादा दादी का, या नाना नानी का, ये 6 कैटेगरीज का किसी का भी आया तो लिखना। उसके बाद इनोमरेशन फॉर्म सबमिट करना। तो ये लोग ये इसमें 3 तरीके के, इसके बाद थर्ड फेज रहता नोटिस का। नोटिस भी देते हैं लोग, 3 तरीके के नोटिस आते हैं। उसमें फर्स्ट कैटेगरी जो लोग जो है ना 2002 में नाम है उनका, और प्रेजेंट इलेक्शन आईडी कार्ड भी जो है ना एक्टिव है, और उसको मैप करा लिए, मैप भी हो गया, लिंक करा लिए, मगर 2002 के उसमें उनका नाम गलत है, बोली मैच नहीं हो रहा, आपका जब का नाम मैच नहीं हो रहा। अब ऐसे कई केसेस हम देखने में आए कि स्पेलिंग एरर्स तो छोड़िए, नाम ही अलग है। अब हमारे महल्ले के खातून का जो है ना उर्फियत नाम लिख दिए, जबका शौहर का नाम बराबर है रिलेशन में, उर्फियत जो है ना नाम बोल दिए थे, जबका ऐसी चलता था होटल लिस्ट में उर्फियत के नाम के साथ शौहर का नाम बराबर है। अब प्रेजेंट लिस्ट में उनका नाम बिल्कुल ही अलग है। वहां जाके मसला हो रहा तो फिर उनको जवाब देना पड़ता, आपको नोटिस आती है ऐसा कहीं को है। तो हमारे लोगों में ये चीज़ बहुत आम है कि नामा आसानी से बदल लेते, आसानी से चेंज कर लेते।
कई ऐसे भी केसेस देखने आए कि शादी से पहले एक नाम था, एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स में पूर्व में एक नाम है, शादी होते ससुराल वाले एक नाम दे दिए, वो नाम चलते हुए आ रहा, वो नाम से आधार कार्ड बन गया, इलेक्शन आईडी कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेटों में माँ का नाम भी वही आ गया, पुराने नाम से अब जोड़ना है, नहीं जुड़ सकता। अगर जोड़ भी दिए तो आपको फिर उसका रिप्लाई देना है, उसका जो है ना सेटिस्फाइंग आंसर देना है अथॉरिटी को। तो ये भी परेशानियां हैं, ये सब तमाम चीजें आने वाली है। इसको कैसा हम जो है ना एड्रेस करना, कैसा हम जो है ना आम लोग जो है ना नहीं कर सकते, तो यंगस्टर सामने आके नोटिस के जवाब भी देना रहता, लास्ट में जाके फाइनल लिस्ट जब आती उसमें हमारा नाम वोट है नहीं है देख लेने का रहता। तो मैपिंग में 3 कैटेगरी से समझिए, एक 2002 में अपना नाम आया समझिए, तो उसको जो है ना हम अपने प्रेजेंट इलेक्शन आईडी कार्ड से जोड़ना है, वो फर्स्ट कैटेगरी सेल्फ मैपिंग समझिए उसको। तो अपने नाम से अपन जुड़ना, उसमें BLO ऐप में ऑप्शन रहता। सेकंड जो है ना, जो 18 साल से 40 साल के अंदर है औलाद, जो भी लड़के लड़कियां जो रहते चिल्ड्रन, तो उनको ऐड प्रोजेनी बोल के ऑप्शन रहता, उसमें जो है ना बच्चों को ऐड कर सकते। और शादीशुदा लड़कियां भी अगर 40 साल के अंदर है, उनका वोटर आईडी कार्ड अगरचे की और ससुराल का है, कहीं भी जो है ना दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो भी माँ बाप के साथ जोड़ सकते। नहीं उन अगर वैसा नहीं करना चाह रहे तो भी वालिदैन का नाम, जिनका भी नाम आया आपके वालिद का या वालदा का या दादा का या दादी का या नाना का नानी का, क्योंकि मैटरनल साइड से भी नस्ल चलती, ये लोग जो है ना जानना चाह रहे कि आप नस्ल दर नस्ल जो है ना यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए आपको ये चीज पूछ रहे हैं कि आप प्रूव करो कि नस्ल दर नस्ल यहीं से है, आपके दादा दादी नाना नानी यहीं के है या वालिदैन यहीं के है। तो उसमें 6 कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। आप अपना डेटा ले लेके आपके अब्बा का, वालिद का, वालदा का या किसी एक का, 6 में से किसी एक का लेके भी जुड़ सकते हैं। अगर 6 का किसी का भी नाम आ गया तो वो ले लेके भी सेल्फ प्रोजेनी बोल के एक ऑप्शन रहता, सेल्फ प्रोजेनी भी कर सकते। अगर औलाद 40 साल के ऊपर है, 40 साल में तो जनरली उनका वोट आना था, जब अगर 40 साल के अब है तो 2002 में उन्होंने 18 के ऊपर रहते थे, तो लिहाजा उनका वोट रहना था। अगर से नहीं आया तो वालिद वालदा का, किसी का दादा का या दादी का या नाना का या नानी का, किसी का भी आ गया, वो डेटा को इस्तेमाल करके आप जुड़ सकते। ये 3 कैटेगरी से मैपिंग के अभी फिलहाल ये मैपिंग चल रही। ये जैसा चांस हमारे को मिला मैपिंग का इतना टाइम, जो पहले फेज में हुआ बिहार में और जो है ना 12 स्टेट्स में जो SIR हुआ, ऐसा मौका उन लोगों को नहीं मिला, क्योंकि ये प्री SIR मैपिंग जो चल रही है, इलेक्शन कमीशन इसलिए डिसीजन लिया क्योंकि पहले जो 12 स्टेट्स में 2 महीने में कंप्लीट करना, एक्चुअल नोटिफाई होने के बाद ही मैपिंग स्टार्ट होना, मैपिंग भी साथ में चलना, इनॉमरेशन भी साथ में चलना, सब प्रोसेस साथ में एक ही साथ चलने का था। मगर जो है ना वहाँ पर जो एक्सपीरियंस हुआ, उनको जो उन्हें मुशाहिदा देखे, BLOs को नहीं आ रहा काम करने, BLOs घर घर को नहीं जा सक रहे, डाटा एक्सट्रैक्ट करके नहीं दे सक रहे, मैपिंग नहीं करवा सक रहे, मैपिंग परसेंटेज नहीं था, वो लोग काम के प्रेशर से जो है ना सुसाइड्स कर लिए। तो सब तमाम चीजें देखते हुए ना क्या करें, अगले जो 22 स्टेटों में होने वाला है वहां पर क्या करें, पिछले 2-3 महीने से जो लोग जो है ना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर IT का जितना भी है प्रोवाइड करके BLOs को बोल दिए कि आप मैपिंग कर लो, मगर BLOs को करने नहीं आ रहा। यहाँ पर मेन मसला है जो वॉलंटियर्स अपन तैयार होना है, क्योंकि BLOs जो है ये लोअर ग्रेड एम्प्लॉइज रहते। आज का कल का वीडियो आया हैदराबाद का, जिसमें एक सफाई कर्मचारी को, सफाई झाड़ने वाले को BLO दे दिए, सैनिटेशन वर्कर्स को दे दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे चढ़ने वालों को दे दे रहे, और जो है ना आंगनवाड़ी टीचर्स को दे दे रहे। तो क्योंकि बड़ा एम्प्लॉय तो घर घर नहीं जाता, हाउस टू हाउस, ये छोटे एम्प्लॉयज को दे दे रहे। उन लोगों को जो है ना फोन का इस्तेमाल करने तक भी नहीं आ रहा, उनको मैपिंग का मतलब नहीं मालूम, ये प्रोजेनी किसको बोलते नहीं मालूम, ये सेल्फ प्रोजेनी क्या है नहीं मालूम, इन लोगों को मैपिंग कैसा करने नहीं आ रहा। और 2002 का डेटा जो इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करी, वो बूथ के हद तक ही प्रोवाइड करी, फिजिकल कॉपी जो प्रिंट दे रहे, और बकिया पूरा ऑनलाइन में रख दी। तो अब हो रहा क्या, वोटर जो है ना 2002 में जो वो घर में था, उन्हें अब कहीं दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है या दूसरे शहर में है या कोई दूसरे स्टेट में है, तो BLOs को जो है ना ढूंढने नहीं आ रहा, तो मैपिंग नहीं कर रहे उन लोग, और सिटीजन्स को, वोटर्स को भी ढूंढने नहीं आ रहा, उन लोगों को नहीं मालूम अपना डाटा कहाँ है बोल के। अब मेरे कई जो है ना हम मुशाहिदात में देखे कि हमारे मोहल्ले के अहमदपुरे के पूरी फैमिली 2002 में करीमनगर में थी, अब जो है ना फिलहाल वो लोग मुरादनगर में है। मुरादनगर का BLO जो लिस्ट 2002 की लेके फिरता उन्हें, उसके पास मुरादनगर की 2002 की लिस्ट रहती, तो वो लोग जाके मुरादनगर के BLO को मिले तो फायदा नहीं है,
वो लोग ऑनलाइन से ढूंढ के निकालना अपना 2002 का, फिर हम लोग 2002 का डेटा निकाल के दिए। कई लोगों के 2002 का डेटा दूसरे स्टेट्स का भी हम एक्सट्रैक्ट करके दिए। महाराष्ट्र में थे, कोई 2002 में, गुजरात में थे, बिहार में थे, तो पूरे स्टेटों का डेटा रख दिया वो लोग ऑनलाइन। शर्त है कि आना उसमें अपना नाम, अपना नाम आना, या अपने वालिदैन का आना, या दादा दादी का आना, या नाना नानी का आना। अगरचे नहीं आया तो उन लोगों को क्या करना है, ये आगे का सवाल है। तो मैपिंग के एक्सरसाइज के दौरान जो जमीनी हकाइक देखे जा रहे हैं कि बीएलओ को करने नहीं आ रहा, और घर टू घर जो है ना पॉसिबल नहीं है, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। लोगों को जो है ना वोटर आईडी कार्ड हमारा एक्टिव है नहीं है नहीं मालूम। कई लोग समझ रहे मैं परसों वोट डाला, वोट है मेरा बोल के, मगर हालांकि वो हदफ हो गया। आपके तरफ म्यूनसिपल में इलेक्शन डाले, अभी वोट डिलीट हो गया। क्यों? इन्हें एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं एल्गोरिथम का, डुप्लीकेट बोल के, उसमें भी निकाल दे रहे हैं। कई चीजें हैं सब, ये फैक्टर्स, तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसके लिए हमारे कम्युनिटी यूथ वॉलंटियर्स का रोल ज्यादा हो जाता है। जो यंगस्टर्स है जिनके पास स्मार्टफोन्स है, वो लोग आगे आना, बहुत से नौजवान जो है ना इसमें पीछे रह जा रहे हैं, उतनी जो है ना फिक्र से आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को जो है ना ये फोन का आइडिया नहीं रहता, कैसा इसका ढूंढना वगैरह नहीं आता, तो यूथ का काम बढ़ जाता। तो अगर हम 2002 के अंदर ये कैटेगरीज है देखिए, तो इसमें कैटेगरीज में क्या है, 1 जुलाई 1987 से अगर जो पहले पैदा हुए, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ये चल बात समझिए, बता रहा हूँ। अगर 1 जुलाई 1987 के पहले पैदा हुए और उनका नाम 2002 की लिस्ट में आ गया, और वो नाम पुराने नाम में और उनके पुराने रिलेशन के नाम में और उनकी एज में कोई फर्क नहीं रहा, तो कोई नोटिस नहीं आती, उनका नाम डायरेक्ट ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाता और सब्सिक्वेंटली फाइनल लिस्ट में भी आ जाता। तो 1987 से पहले, जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए, उन लोग का नाम अगर 2002 में आ गया और नाम में कोई फर्क नहीं है, उनके बाप के नाम में या शौहर के नाम में फर्क नहीं है, रिलेशन नेम में, और उनकी जब की एज और अब की एज में कुछ भी फर्क नहीं है, तो कोई भी नोटिस नहीं आता, डायरेक्ट ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ जाता, सब्सिक्वेंटली फाइनल लिस्ट में भी नाम आ जाता। सेकंड कैटेगरी जो है 1 जुलाई 1987 से पहले जो पैदा हुए, सेम उन लोगों का नाम जो है ना वोटर लिस्ट में 2002 के उसमें नहीं है, तो उन लोगों को जो है ना कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, या तो वो लोग जो है ना अपने वालिद वालिदा से जुड़ सकते, और जो है ना दादा दादी से, नाना नानी से, फिर भी उन लोगों को एक डॉक्यूमेंट तो देना पड़ता। अगर कुछ भी हम एस्टैब्लिश नहीं कर सके, हमारा इंस्टीट्यूशनल प्रोजेनिटी लिंक नहीं एस्टैब्लिश कर सके, तो एक डॉक्यूमेंट देना। और कौन से डॉक्यूमेंट से जो एक्सेप्टेबल है बाय इलेक्शन कमीशन, मैं बताता हूँ। उसके बाद है ना 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 की डेट तो छोड़िए, अंदाजा की 87 और 2004 के बीच में जो पैदा हुए, तुलना अगर लिंक नहीं कर सके प्रूफ प्रोजेनी से, अपने माँ बाप से या जो है ना दादा दादी नाना नानी से कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं कर सके, तो उन लोगों को 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ता, एक अपना, एक अपने माँ बाप में से किसी एक का, वन ऑफ द पेरेंट। क्योंकि 2003 में पहले का जो कानून था, 87 से पहले का जो कानून था, तो उसके तहत एक ही डॉक्यूमेंट है। 4 से पहले जो कानून था उसमें सिटीजनशिप का बाय बर्थ का जो मेन उसका वो था कि वन ऑफ द पेरेंट जो है ना सिटीजन होना। बाद में वाजपेयी गवर्नमेंट वो कानून को बदल लेके कोई सिटीजन होना बोले तो माँ और बाप दोनों भी, बोथ पेरेंट्स भी सिटीजन रहे तो उनकी औलाद सिटीजन बनती। तो इसलिए 2004 से पहले, वो 3 से पहले कानून नहीं था बोल के वन ऑफ द पेरेंट का पूछ रहा हूँ मैं। 2004 के बाद जो भी पैदा हुए वो लोग को अपना देना है, अपने माँ का, बोथ पेरेंट्स, माँ का भी देना है, बाप का भी प्रोवाइड करना है। तो ये इसका कैटेगराइजेशन है। इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसमें देखिए बर्थ सर्टिफिकेट है, और सेकंड वन पासपोर्ट है, और थर्ड वन ओबीसी SC ST कैस्ट सर्टिफिकेट है, फोर्थ डोमिसाइल यानी रेजिडेंसी यानी वहाँ के वतनी है बोल के, 5वां मेट्रिकुलेशन, 6वां कॉपी ऑफ फैमिली रजिस्टर, लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट, 8th जो है ना एनी ID सर्टिफिकेट इशूड बाय LIC, पोस्ट ऑफिस, बैंक, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ID कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, 10th वन फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, 11th वन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसमें और 2 भी ऐड हुए, और ये क्या है, इंडिकेटिव है, यानी ये रहे तो होता बोलिए, एग्जॉस्टिव नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि केसेस सुनवाई करने के बाद इसी पे आपको वो नहीं हो जाना, और भी कुछ अगर उन लोग प्रूफ कर सके, ला के डॉक्यूमेंट्स बताए, तो वो ऑफिसर का डिस्क्रिशनरी पावर है, उन्हें जो है ना उसको एक्सेप्ट कर सकता।
अब इसमें है बर्थ सर्टिफिकेट, कई लोगों के पास जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट कौन रखते थे भाई इससे पहले, तो अब आप जो है ना जाके 23 में कानून बना के जरूरी है बोलते पासपोर्ट के लिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर पुराने लोग नहीं बनवा ले सकते हैं तो नए जल्द से जल्द बनवा लेना, अगर हो सक रहा तो बनवा लेना। दूसरा पासपोर्ट ईजी जो है ना मिल सकता है, आप लोग पासपोर्ट को अप्लाई करिए, अप्लाई करके जल्द से जल्द निकाल के रखिए। अगर जरूरत पड़ रही नहीं पड़ रही फिर भी निकाल के रखिए। वन ऑफ दी ना सिटीजनशिप प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट है, आप ट्रैवल कर रहे हैं नहीं कर रहे वो अलग बात है, आप निकाल के रख लीजिए। तीसरा ये OBC SC ST कैस्ट सर्टिफिकेट, तो हम इस पे भी जो है ना इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करें, क्योंकि वो लोग जो है ना OBC SC ST कैस्ट सर्टिफिकेट बोल के जो मेंशन करे, वो OBC माने जनरली सेंट्रल लिस्ट अप्रूव जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट रहती है उसको OBC बोलते हैं, SC ST से। तो स्टेट की जो लिस्ट है, अब हमारा जैसा BCE कैटेगरी है, BCE सर्टिफिकेट है कैस्ट सर्टिफिकेट, वो सेंट्रली अप्रूव नहीं है, पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुआ, हमारा सेंट्रल अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में नहीं है, तो हम उसको नुमाइंदगी करें कि ये जो BCE जो तेलंगाना का है उसको भी आप एक्सेप्ट करिए, उसको भी कंसिडरेशन में लेना बोलते। और चौथा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके ऊपर भी हम नुमाइंदगी करें, क्योंकि डोमिसाइल कई स्टेट डोमिसाइल मीन्स वतन, बेसिकली आप वहाँ के वतनी हैं। मुल्की सर्टिफिकेट बोल के निज़ाम के पीरियड के बाद देते थे, डोमिसाइल बोल के देते थे, बाद में उसको नाम आंध्र प्रदेश के ज़माने में नेटिविटी सर्टिफिकेट बोल के देते थे, तो सब बंद हो गए। अब जो है ना खाली एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट बोल के दे रहे हैं, कई स्टेटों में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इसको। तो हम तेलंगाना बने जब से नेटिविटी सर्टिफिकेट बिल्कुल रेवेन्यू डिपार्टमेंट बंद कर दिया इशू करना, तो हम इसको रिस्टोर करो SIR के लिए, तो भी कम से कम लोगों को फायदा होता बोल के मैं खास करके जो है ना नुमाइंदगी करा इलेक्शन कमीशन को APCR की तरफ से, और दूसरे तंजीमों को, और खास करके MIM के असद साहब के PA से भी राब्ता करके उनके जरिए भी CM साहब को हम लेटर सबमिट कराए कि ये चीज़ें जो है ना मुश्किलात पेश आ सकती है SIR के दौरान, तो गवर्नमेंट जो है ना इसको भी टेकअप करना और इंस्ट्रक्शंस देना कि जल्द से जल्द जो है ना ये डोमिसाइल समझो या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो भी है उसको रिस्टोर करिए और कम से कम टाइम में लोगों को इशू करिए। मगर अभी तक उसके ऊपर कुछ भी वो नहीं आया समझे रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी हम नुमाइंदगी करें। और ये मेट्रिकुलेशन SSC सर्टिफिकेट है एजुकेशन का, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई बोर्ड हो या यूनिवर्सिटी हो यानी डिग्री का सर्टिफिकेट भी चलता है इसमें, मेट्रिकुलेशन या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट का बोर्ड होना, इंटर का सर्टिफिकेट, SSC का या डिग्री का सर्टिफिकेट है, तो ये भी है ना एक्सेप्टेबल है। उसके बाद यहाँ आता है कॉपी ऑफ फैमिली रजिस्टर। ये कॉपी ऑफ फैमिली रजिस्टर ये तेलंगाना में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह दूसरे स्टेट्स में फैमिली रजिस्टर बोल के गाँव में मेंटेन करते हैं, पूरे फैमिली के नाम हो गया। अलबत्ता रेशन कार्ड को ये लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि फैमिली के पूरे नाम आते हैं उसमें, तो पुराने अब वो करते नहीं करते अल्लाह को मानो, हम लिखे उन लोगों को जो प्रेजेंट इलेक्शन ID कार्ड है और पुराने हैं उसको भी एक्सेप्ट करना, उसको भी जो ना कंसीडर करना एज ए फैमिली रजिस्टर बोल के। और एक फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट बोल के एक फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट बोल के इशू करते देखिए रेवेन्यू वाले, उस पर भी हम नुमाइंदगी करें, क्योंकि फैमिली जब कोई किसी का इंतकाल हो जाता, प्रॉपर्टी वगैरह सक्सेशन कर लेना है, प्रॉपर्टीज बांट लेना है, या बैंक से किसी का इंतकाल हो गए वालों का पैसे निकलवाना है, तो ये फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट या लीगल हेयर बोल के निकालते थे, उसके अंदर भी सारे फैमिली वालों के नाम आते। तो हम नुमाइंदगी करें कि सक्सेशन के से हट के SIR के लिए भी कोई अप्लाई कर रहा फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट के लिए, तो उसको इशू करिए और जल्द से जल्द कम से कम टाइम पे करिए, क्योंकि सिटीजन चार्टर के लिहाज से फैमिली मेंबर को 1 महीना टाइम लेते हो लोग। अब ये क्या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को भी 15 दिन का है, तो इसको कम करके 3 दिन में 7 दिन में ऐसा करिए, और तत्काल अगर चार्जेस करना है तो आप चार्जेस भी वो करिए बोल के भी हम नुमाइंदगी करें। उसके बाद ये डिटेल में है, आपका प्रशासन के साथ कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मालूम है तो उसको पास कर सकते हैं। ये थोड़ा 20-25 मिनट बताया। इसके बाद ये 7th वन है लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। अब किसी को जैसा 2 बेडरूम का घर मिला या गवर्नमेंट कभी जमीन अलॉट करी, तो उसका प्रोसीडिंग रहती लैंड अलॉटमेंट की या हाउस अलॉटमेंट की, तो वो भी एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप माना जाएगा, उसमें मेंशन है। तो कई लोगों के, गरीब लोगों के पास जिनको 2 बेडरूम का घर मिला फैमिली हेड को, तो वो भी वो लोग बता ले सकते हैं। अब अगर उन्होंने 87 से पहले पैदा हुए, उनको ये है चीज़, तो उन्होंने ओके पार कर लेते हैं, उनका वोट डिलीट नहीं होता। उनके बच्चे बाद के पैदा हुए, तो बच्चों को उनके माँ बाप का एक बताना, 2004 के अंदर वालों को अपना बताना एक, और अपने माँ या बाप के अंदर में से किसी का एक का बताना। 2004 के बाद पैदा हुए तो अपना एक डॉक्यूमेंट बताना, अपने माँ का भी और वालिद का भी।
तीनों का बताना, तीनों का एक एक डॉक्यूमेंट काफ़ी है। मगर एक ही डॉक्यूमेंट काफ़ी है बल्कि अपन मुतमईन नहीं होना, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए। किसी के पास एसएससी मेमो है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बना लो, कैस्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कैस्ट सर्टिफिकेट बना लो, किसी के पास जो है ना पासपोर्ट नहीं है, ये आसानी से बन सकते चीज़ें, तो बनवा लेके रख लेना बेहतर है। और 8वीं चीज़ है एनी आईडी सर्टिफिकेट इशूड बाई गवर्नमेंट और बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC बिफोर 1 जुलाई 1987 से 1987 से पहले के LIC का कोई कार्ड, ID कार्ड या बैंक का या पोस्ट ऑफिस का स्कीम्स रहते हैं ना, उसके कुछ ID कार्ड्स वगैरह रहे तो भी या सर्टिफिकेट्स रहे तो भी उसका भी जो है ना हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद 9th वन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ID कार्ड। कोई एम्प्लॉय है तो उसका भी एम्प्लॉय ID कार्ड जो है ना एक्सेप्टेबल है एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। उसके बाद पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर्ड हो गए उनका भी जो है ना ये एक्सेप्टेबल है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO जो रहता वो अगर आप लिंक नहीं बता सके तो ये डॉक्यूमेंटेशन कब देना रहता, ये कब है बोले तो अब जब SIR ऑफिशियली नोटिफाई होता तो अपने घर को हर BLO आते, BLO एक फॉर्म लेके आते, एनोमरेशन फॉर्म बोलते। एनोमरेशन फॉर्म में डिटेल्स भरना रहता, 2002 के 25 के डिटेल्स रहते हैं। वो एनोमरेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद करने में उसमें लिखना है अपने को 2002 के डिटेल्स। अगर 2002 के डिटेल्स नहीं सबमिट कर सके, अगर नहीं आए अपने हतल वसा अपन कोशिश करना है कि 2002 के डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करना, मालूम करके निकलवाना। अगर नहीं मिलने के सूरत में आपको डॉक्यूमेंट की तरफ जाना है। और हम मैपिंग में इसलिए जोर दे रहे क्योंकि 80 से 90% लोगों का नाम आके है, उन लोगों को निकालने नहीं आ रहा। तो यहाँ पर वॉलंटियर्स का रोल बढ़ जाता कि वॉलंटियर्स आगे आके, किसी को नहीं मालूम है कैसा 2002 का डाटा निकालना, कौन सी वेबसाइट है, कैसा करना, तो यहाँ वॉलंटियर्स, यूथ वॉलंटियर्स का काम है। नौजवान लड़के जो है ना स्मार्टफोन है जिनके पास है, उन्हें आगे आके थोड़ा बुजुर्गों को, लेडीज को जो है ना मदद करके, घर के कोई कामों में रहते जो है ना जॉब्स में जाते तो लेडीज आ रहे बेचारे घर से, तो उन लोगों को जो है ना डेटा एक्सट्रैक्ट करके देना। और प्रेजेंट जो है ना इलेक्शन ID कार्ड एक्टिव है नहीं है और उसका BLO कौन है, कंसर्न BLO कौन है, वो भी मालूम करके देना। अब मैं जो है ना इनोवेशन फॉर्म का बताऊंगा। मैं हमारे एहतेशाम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे साथी है, कि वो नाम कैसा ढूंढना 2002 की वेबसाइट पे, उसके बारे में थोड़ा बताने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। करीब 4 महीने से ये SIR का प्री मैपिंग का काम चल रहा है करीमनगर के अंदर। मुख्तलिफ इलाकों में, अहमदपुरा में, रजवी चमन है, कश्मीर घाटा है, काकना घाटा, हुसैनी घाटा, बहुत सारे लोग जो है आगे बढ़ के ये काम करवा रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके लिए पीछे हैं। रमजान के लिए, रमजान का महीना था तो बहुत सारे लोग जो है रोजे की आदत में थे मगर कहीं नहीं कर सके। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात सुनने में आ रही है प्रोग्राम में है, नोटिफिकेशन आने वाला है। पर न्यूज चैनल की तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये बात कही गई है। शायद ये में हो सकता तो हमारे लिए और थोड़ा चांस मिल गया। तो इसलिए कि बहुत सारे लोग हैदराबाद अपनी नौकरी की वजह से शिफ्ट हो गए, कोई सऊदी में है, कोई बाहर के ममालिक में है। तो हमारी बड़े बुजुर्ग हमारे पास अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कम हो गए। अभी बुजुर्ग जो है वो रिटायर्ड हो गए, कोई हमारों के पोस्ट से हुआ, कोई लेक्चरर के, कोई प्रिंसिपल के, अच्छे पोस्टों से रिटायर्ड हुए। मगर ये लोग घर में बैठने के बजाय अपना वक्त जो है रोजाना अगर 1 घंटा या सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा अपनी मस्जिद में देंगे और वॉलंटियर्स जो यूथ है उनको जमा करेंगे और ये लोग मोहल्ले के हिसाब से हम बांट लेंगे। अब अपने यहाँ पर जाफरी मस्जिद है और उसके बाद जो है रहमत मस्जिद है और ये अलग अलग मदीना मस्जिद है, कुबा मस्जिद है। अगर बुजुर्ग हजरात जो है नौजवान को जमा करेंगे, भाई आज आप SIR के मामले में क्या काम करें, अगर इस तरह से अगर कोशिश करेंगे तो ये जो कैंपों में जो कंफ्यूजन चल रहा कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, मेरी दादी का नाम नहीं आया, मेरे वालिद का नाम नहीं आया, ये चीज कंफ्यूजन खत्म हो जाती। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप लोग जो है रिटायर्ड हो चुके हैं, अगर ये चीज करेंगे तो ये भी दीन की खिदमत है। हम किसी की मदद करना भी ये भी दीन की खिदमत है। इसलिए जो है अब यहाँ पर मैं जो मुझे वक्त दिया गया 5-10 मिनट का कि कैसे ये वेबसाइट को इस्तेमाल करना है। वैसे तो मैं BLO का काम जो है वो भी हम देखे हैं, मगर किसी वजह से हम बता नहीं सकते वो कैसा काम करते। आप लोग अगर ये चीज को सीख लेंगे तो वो भी चीज समझ आ सकते हैं। ये voters.eca.gov.in है, वेबसाइट पे जाना है। पहले मेरा नाम वोटर लिस्ट में है नहीं है, करंट वोटर लिस्ट में है नहीं है, तो कैसे चेक करना? ये वेबसाइट पे आने के बाद पहले गूगल में सर्च करो ECI। पहले कोई भी बड़े हो बच्चे हो, गूगल में हम जो है यहाँ पर गूगल तो सबको मालूम है आजकल, google.com मंगा दिए। उसके बाद सिर्फ आप वोटर ID भी अगर आप टाइप करें यहाँ पर वोटर ID, तो फर्स्ट वेबसाइट आपको ये दिखता देखिए voters.eca.gov.in।
गूगल में जाके अगर किसी को टाइप करने आता तो उसके अंदर ऑप्शन भी है यहाँ बोलने का, ये यहाँ माइक है देखिए, सर्च बाय वॉइस। बात लोग जो है फोन इस्तेमाल करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मगर टाइप करने नहीं आता, बात का आंख नहीं दिखती, तो वो ऊपर जो है खाली वॉइस से बोलते तो भी चल जाता। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे होम पेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब पहले मेरा करंट वोटर आईडी में नाम है नहीं है, मेरा वोटर हाथ में वोटर आईडी है मगर वो नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब है। अभी रिसेंटली कल हम जो एक चीज देखे, म्युनिसिपल इलेक्शन 1 महीना या 1.5 महीना पहले कुछ हुआ रमजान से पहले, और उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। हम पूछे कि भाई क्यों गायब है, बोले कि उनके 2 नाम है। अरे भाई पिछले इलेक्शन में जो वोट डाले वो तो रखना चाहिए, और पुराना नाम आप निकाल दे कोई बात नहीं, हमारा एक प्रोग्राम है उसकी वजह से हम निकाल दिए बिना इत्तला के, हमको मालूम भी नहीं है। अगर हम चेक नहीं करते तो ऐसे मैं चेक किया, अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना वोटर आईडी चेक भी नहीं कर रहे होंगे, ऐसे कई लोगों के वोटर आईडी डिलीट हो गए होंगे। इसलिए जो हमारा काम ये है कि हमारे घर के जितने भी एलिजिबल वोटर्स है जिनके पास वोट आ चुका, उनका वोट पहले चेक करो। कैसा चेक करना, ये वेबसाइट पे जाना, उसके बाद जो है यहाँ पर है सर्च योर नेम इन वोटर आईडी वोटर लिस्ट, वहां देखिए वहां राइट साइड पे सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, देखिए यहाँ जाने के बाद अब ये खोलो, ये नाम आ गया, अपने को ठीक तरीके से अपना वोटर आईडी चेक कर सकते हैं। ये ऐप में भी कर सकते ये ऐप में भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। पहले हम अपना वोटर आईडी नंबर डाल देंगे, अगर किसी के पास वोटर आईडी अब जेब में है या वोटर आईडी नंबर है तो बोलिए, मैं उनका नाम निकाल के बताता हूं। किसी के पास वोटर आईडी, करंट वोटर आईडी बताइए, वोटर आईडी नंबर या वोटर आईडी कार्ड, देखिए भाई ये करंट वोटर आईडी है। ऐसी नई वोटर आईडी आप मी सेवा से या कोई भी ऑनलाइन सेंटर से जाके अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर बता के डाउनलोड कर लेके लैमिनेशन प्रिंटेड करा के रख लीजिए, ये वोटर आईडी कार्ड है। बहुत सारे लोगों के पास पुराने 2008 के 2010 के, जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, एड्रेस सही नहीं है, वालिद साहब का नाम सही नहीं है, हस्बैंड नेम सही नहीं है, नामों में गलतियां हैं, वैसे वोटर आईडी कार्ड जेब में रख के फिर और जेब में जो है करीब जो है 50,000 का 40,000 का मोबाइल है, हालांकि वो कुछ काम नहीं आने वाला है, मगर वो भी काम की चीज है। मगर इस चीज के लिए एक 50 रुपए खर्च करिए, ऑनलाइन सेंटर में जाके मेरा नया वोटर आईडी कार्ड होना है तो ये वोटर आईडी कार्ड आपको बारकोड के साथ, पीछे बारकोड है, ये मिल जाता आपको। अभी देखिए इनका वोटर आईडी कार्ड नंबर है, यहाँ पर लिखा होगा YOJ 8581712। अब ये यहाँ पर सेलेक्ट करना है तेलंगाना स्टेट, पूरे स्टेट पूरे ऑल ओवर इंडिया के वोटर आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं, ये खुला ऑप्शन है हमारे लिए। यहाँ पर ये कैप्चा आएगा स्मॉल g 6JV2E, यहाँ पर सर्च क्लिक करिए आप, और ये किसी का वोटर आईडी कार्ड है जब नहीं, नो रिजल्ट को बता रहा तो ये डिलीट हो चुका हूँ। ये देखिए आप, ये कार्ड डिलीट हो चुका है। अभी जो आप दिए, आपके पास कार्ड है, ये देखिए ये नया कार्ड है मगर डिलीट हो गया, आपका न्यू है और डाले आप, डिलीट हो गया। हाँ और डाले आप, कब डाले थे? नहीं डाले तो भी रहना चाहिए, मगर ये डिलीट हो गया। आप म्युनिसिपल इलेक्शन में डाले, एमपी इलेक्शन में डाला नहीं है, ये डिलीट हो गया। या तो और एक वोट होगा आपका, वो ढूंढ लेना। रिसेंटली मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ये डुप्लीकेट वोटर्स का शायद स्कैनिंग हुआ, जिसकी वजह से 2 वोट अगर है, 3 वोट है तो डिलीट हो गए। आपका 2 या अगर एक ही था डिलीट हो गया तो आप, अगर हम इत्मीनान कर लिए नहीं है मेरा वोट तो फौरी अब अप्लाई कर लेना फॉर्म 6। बोलो चेंज करें, असल में मुत्तापल्ली का यहाँ एड्रेस में चेंज करें, यहाँ डाला तो कुछ नहीं होता उससे कहा, मगर डिलीट नहीं करना चाहिए। वहाँ डिलीट नहीं करा, ये थोड़ा बढ़ जाए। जी जी बढ़िया। आप हम मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा 10 मिनट का, ये बता के हम मजीद 10 मिनट के क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद क्लोज करेंगे। तस्वीर बोलने पड़े तो बहुत सारे चीजें हैं, मोबाइल से कैसा देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया सलीम, इनका नाम, ये किसका वोटर आईडी है? ये नाम जो है सलीम है, करेक्ट है ना? हाँ, इनका नाम मोहम्मद अब्दुल सलीम है। अब ये नाम को करेक्ट करना है तो फॉर्म 8 के जरिए से हम करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई नौजवान है, आईटी के जानने वाले हैं तो ये फॉर्म 8 के जरिए से नाम करेक्शन हो जाता, और ऐप में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर रहना जरूरी नहीं है, हम अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड लिंक कर दो, वो हो जाता है इंशाल्लाह। उसका तरीका भी हम बताएंगे। टाइम यहाँ पर कोई नौजवान कैंप लगाए तो हम लोग आगे 1-2 घंटे की ट्रेनिंग देंगे। अब यहाँ पर इनका जो है एज 60 साल है, इनके वालिद साहब का नाम भी गलत आया, गनी बोल के आया, हालांकि मोहम्मद अब्दुल गनी है इनके वालिद साहब का नाम। ये करीमनगर तेलंगाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 153। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 5 नंबर, ये मेरा जो गजल दूंगा, ये मेरा BLO का नंबर है 153, 149, 150, 151, 152। मुख्तलिफ जगहों के करीमनगर में जितने भी अलग अलग जगह होंगे ये BLO के नंबर्स है, और इनका BLO लिस्ट कैसे निकाला 2 मिनट में भी बताता हूँ आपको। उसके बाद आपका आ गया सीरियल नंबर, आपके BLO के जो
लिस्ट आती है, उसके अंदर आपका सीरियल नंबर 598 का आपका वोट है। अब इसका आपका बीएलओ कौन है देखना है आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं बीएलओ कौन, बूथ लेवल ऑफिसर। हर जगह बूथ लगता है, हम जहाँ वोट जाके डालते हैं वहां का ऑफिसर होता है, उसको बोलते हैं बूथ लेवल ऑफिसर। तो मेरा बीएलओ कौन है, मैं उसको कांटेक्ट करना और उसको फोन करके ये पूछना, सर मेरे को मैपिंग करवाना है, आप कहाँ बैठे हुए हैं, मैं वहां पर आके मैपिंग करवा रहा हूँ। उनसे ज्यादा बहस नहीं करना, अरे मेरा नाम चलेगा, हम अपना डेटा पहले निकालना अपने पास, उसके बाद जाना। यहाँ देखिए व्यू डिटेल्स कोने में दिख रहा आप लोगों को, कोने में व्यू डिटेल्स है, इस पे क्लिक करिए तो ऐसा आपको खुल जाता। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ गया। ये राइट साइड पे देखिए, यहाँ पूर्णाचंद्र पी पूर्णाचंद्र बीएलओ नीचे दिखा आप लोग को। मेरा वोटर आईडी, मेरा बीएलओ कौन है ऐसा मालूम होना। तो यहाँ तीसरे नंबर पे मेरा बीएलओ जो है आपका बीएलओ पूर्णाचंद्र है, और उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ मेंशन है 7702170277। हम अपने फोन से कांटेक्ट। इनके ऑफिसर है ईआरओ, ये हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर है प्रफुल्ल देसाई साहब, इनका नाम, ये पोस्ट है इलेक्शन के मामले में। फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर चित्रा विजय कलेक्टर है। तो ऐसा इनकी हैरानी है, हम जो है फर्स्ट इनको कांटेक्ट करके हम उनके पास जा सकते हैं। अगर इसको प्रिंट निकालना है, अगर मैं ये चिट्ठी मेरे पास रख लेके जाना है, तो यहाँ पर क्लिक करिए वोटर इन्फॉर्मेशन, ये दिख रहा है ब्लू कलर का, इस पर आप क्लिक करिए तो आपको आपका ये जो है डाउनलोड हो जाता। मोबाइल से कैसा निकाल, मोबाइल से वहां पर अलग तरीका है। अगर किसी के पास मोबाइल लगा वो इजी नेट डाल दिए तो ये देखिए वोटर तो उसमें भी निकाल सकते हैं। ये वोटर इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स आ गए 153 वेबसाइट पे चाहिए। हाँ वेबसाइट पे मोबाइल पे इसका तरीका आ गया, बहुत इजी है। तो ये जो है अपना वोट देखने का, मेरा वोट है नहीं है, मोबाइल से भी डायरेक्ट सर्च हुआ नेम में जाके अगर नया कार्ड तो स्कैनिंग कर सकते हैं। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, मेरा नाम है नहीं है देखने का, एक है वोटर आईडी कार्ड से वोटर आईडी नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करना, यहाँ तो है डिटेल्स डाल सकते हैं। ये एग्जांपल अभी सलीम साहब का है, सलीम बोल के मैं पूरा नाम नहीं मालूम, फिर भी सलीम। और रिलेटिव नेम क्या है, वालिद साहब का नाम गनी GHANI। सलीम साहब की उम्र क्या है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ याद है, डेट ऑफ बर्थ तो एज अगर याद है, एज याद है, अंदाजा 60 साल 61, ठीक है, उसमें 60 लिखा है, हम 60 देखेंगे। यहाँ जेंडर क्लिक करो मेल, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऊपर फर्स्ट तेलंगाना हम क्लिक करना है, स्टेट तेलंगाना। यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ गए हमको, पूरे डिस्ट्रिक्ट करीमनगर हैदराबाद, बच्चे का सुपर चेक कर सकते हैं करीमनगर। यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा करीमनगर है, ये कैप्चा मारो EZ। अब देखिए सलीम साहब लिख कर देखिए हम, अगर हेक्टर आईडी कार्ड नहीं है, नाम वालिद साहब का नाम और मेरी एज याद है, सलीम साहब का डिटेल्स निकल गया नीचे। मेरा हाउस नंबर इसको डाउनलोड करना है, ये भी तरीका है, मोबाइल में भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है सर्च बाय मोबाइल, ऊपर देखिए क्लिक करेगा, इस पे क्लिक करो। अगर किसी का मोबाइल नंबर वोट से लिंक है, किसी आपका है मोबाइल नंबर लिंक, किसी का है यहाँ मोबाइल नंबर से लिंक है, किसी का मोबाइल नंबर बोलो, महाराष्ट्र में फर्स्ट स्टेट सेलेक्ट करो 984978। मोबाइल नंबर से भी हमारे मेरे मोबाइल को कितने वोट लिंक है। अब यहाँ एक ओटीपी आएगा, आपको एक ओटीपी आएगा, क्या ओटीपी बोलिए। हाँ फोन वहाँ ऊपर है, ठीक है चलो, ठीक है। इससे भी ओटीपी डालने के बाद मेरे मोबाइल को कितने वोट लिंक है वो भी मालूम आता है। ये पहला माना है मेरा वोट कहाँ बता रहा है, देखिए कैसा है। 6296 वो मोबाइल पे गया हो, ये 6296 जो लास्ट में 4 नंबर दिख रहे हैं, इससे मालूम हो जाता। आपका नंबर है ना वो मोबाइल 6296 लास्ट। तो इस तरीके से मेरा वोट है नहीं है तो कहाँ है, वो से बीएलओ के पास है, करीमनगर में है, हैदराबाद में, ये सारे डिटेल्स एक ऑप्शन में निकल जाते हैं, मोबाइल के ऐप में भी है। अब 2002 का कर देना। फर्स्ट तो यहाँ देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 दिख रहा ऊपर आप लोगों को। सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, लास्ट SIR में मेरा नाम है नहीं है, यहाँ सर्च में लगाओ, नहीं मालूम है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता। पहला है डिस्ट्रिक्ट, पहले तेलंगाना, यहाँ डिस्ट्रिक्ट करीमनगर, असेंबली करीमनगर, वो टाइम में 254 भाग 26 है। बाकी के छोड़ दिए, अभी बाकी का मालूम है नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। अब शोएब है का नाम मालूम, आपका शोएब दुल्हाई है, स्पेलिंग HAY अब्दुल हाई, खाली बस काफ़ी है, उसमें बोलो। ये सर्च में जो है ना पूरा नाम डालना ज़रूरी नहीं है, पूरा नाम वालिद का नाम भी पूरा डाल के बहुत लोग सर्च कर रहे हैं तो उससे डेटा नहीं निकल रहा एक्स्ट्रा, क्योंकि सर्च इंजन का काम करने का तरीका अलग रहता। अब मैं जैसा एक जनगांव का निकालना था रुकनुद्दीन बोल के पूरा नाम मारे तो नहीं बता रहा, तो मैं क्या करा उसको उद्दीन बोल के मारा, खाली UDDIN तो भी नहीं, पूरे मोइनुद्दीन सब नाम ला के रखा, मैं रुकनुद्दीन नहीं आ रहा।
फिर मैं रुकू बोल के सामने का RUKU बोल के मारा तो नहीं आया, RUK मारते आ गया। तो सर्च इंजन सर्टेन पैरामीटर से ढूंढता, तो अलग अलग मार के देखना। अब अब्दुल हई लतीफ़ी साहब का पूरा नाम मारने की जरूरत नहीं, अब्दुल हई मार दिए या अब्दुल मार दिए तो जितने भी अब्दुल नाम के कार्य हैं उनको ला के रखता, या हाई बोल के मार दिए तो अब हाई के ताल्लुक से जितने भी नाम हैं उनके पूरे नाम है। तो ये सर्च इंजन का काम करने के तरीके को थोड़ा समझ के कैसा सर्च करना, पैरामीटर्स कैसा डालना, नाम पूरा नाम डालने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, अब ये रिजल्ट में आया, इसमें अपन नाम ढूंढना। अब्दुल है पहला नाम ही देखिए, आपके वालिद का नाम अब्दुल बशीर है क्या? अब तो फर्स्ट नेम बशीर है, नहीं आया। अब्दुल खुद्दूस, ये चौथा नाम ही देखिए आप, मोहम्मद अब्दुल हई लतीफ़ी एम खुद्दूस लतीफ़ी, देखिए 4th प्लेस पे आ गया इनका नाम। ये ढूंढने का तरीका है। 4th प्लेस पे है अब्दुल हई लतीफ़ी, अब्दुल खुद्दूस लतीफ़ी, वहाँ पर ये ऐसा ढूंढ ले सकते हैं स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट और जी हाँ, वो तो मैपिंग कर देते हैं। और दूसरा जो है ना, इसमें हाउस नंबर सर्च का भी था ऑप्शन, वो लोग अचानक 8 जनवरी को बंद कर दिए, तो हम इस पर भी नुमाइंदगी करें, क्यों बंद करें बोल के, तो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को लॉगिन दिए, इसमें हाउस सर्च का है। मगर दूसरे हमारे IT सेक्टर के ये SIR के अंदर बहुत से लोग वॉलंटियर आगे आके काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर, इसमें कई तंजीमें हैं, कई लोग हैं हैदराबाद के, तो IT फील्ड के लोग पूरे बेचारे पूरे स्टेट की लिस्ट जमा करके उसको हाउस नंबर से सर्च करे, सर का एक ऑप्शन रख के निकाले। वो भी वेबसाइट है, उस पर भी चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो हम लोग से भी रब्ता कर सकते। ये क्या है, सीख करते करते आ जाता, देखते देखते सर्च करते करते इसको कैसा करना, कैसा सर्च करना समझ में आ जाता। ये हमारे नंबर्स भी है समझिए। और एक चीज़ मेन, इनोमरेशन फॉर्म। इनोमरेशन फॉर्म जब अब ऑफिशियली नोटिफाई होता तो इसको कैसा फिलअप करना, जब नोटिफाई होता अप्रैल में होने का था, नहीं हुआ। असम और बंगाल और केरला के उसके वजह से भी वो लोग जो है ना बिजी है इलेक्शन कमीशन, और यहाँ मैपिंग भी बहुत कम हुई और सारा काम बोझ है बोल के भी वो लोग थोड़ा डिले कर लिए। चलो वो फायदा हमारा कुछ हो रहा कि हम और मैपिंग करवा ले सकते जल्द से जल्द। तो मैपिंग का तो एक हिस्सा है, वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैपिंग नहीं हुई आपकी तो आपको अनमैप्ड लिस्ट में नोटिस आती। आपका 2002 में नाम है, फिर भी आपका जो है ना मैप नहीं करवा लिए BLO के पास, तो नोटिस आती है अनमैप की। अब मैप हो गए, उसमें नाम गलत है तो भी नोटिस आती। 3 तरीके के नोटिस आते। लोग नाम रख लेके मैप नहीं करा लिया, उसकी नोटिस आती। बिल्कुल ही नाम नहीं है, उसकी नोटिस आती। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं। अब ये फॉर्म है, देखिए इनोमरेशन फॉर्म अनेक्सर 3 बोल के, ये प्री प्रिंटेड आता हर वोटर को, हर जो है ना इलेक्टर को अपने इलेक्शन ID के लिहाज से प्री प्रिंटेड जनरेट होके आता, QR कोड के साथ आता। इसमें जो है ना फर्स्ट चीज़, वो जो कॉलम है उसमें प्री प्रिंटेड रहता, आपका एपिक ID रहता, एड्रेस रहता, नेम रहता, और सेकंड सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, जो भी पोलिंग बूथ नंबर है। और एक चीज़ वॉलंटियर्स को ये मालूम है ना कि पोलिंग बूथ और पार्ट नंबर एक ही है। पार्ट नंबर, पोलिंग बूथ के नंबर को PS नंबर और पार्ट नंबर एक ही चीज़ है, ये एक जहन में रख लेना। दूसरा प्री प्रिंटेड आता, कौन से स्टेट का है, कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, कौन सा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या है, ये सो प्री प्रिंटेड रेडी आता। QR कोड भी रहता उसको। उसके बाद ओल्ड जो अपनी इलेक्शन ID की फोटो है वो ऑलरेडी प्रिंट होके आती, इलेक्शन ID कार्ड पे जो है। अब अपने को करना क्या है, एक नई फोटो चिपकाना है करंट, वो है वाइट बैकग्राउंड की फोटो लगाना है। सब लोग याद रखिए, जहन में बिठा लीजिए, और वॉलंटियर्स दूसरों को बताइए लोगों को कि वाइट बैकग्राउंड की फोटो लगाना है। लेडीज को जो है ना कान खुले रखना है, कान के पीछे से जो है ना अपना निकाब, ये क्या बोलते हैं उसको, हिजाब वगैरह को कान खुले रख के फोटो लेना है, वो एक जहन में रख लीजिए। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये फर्स्ट जो कॉलम है इसमें डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना। आधार नंबर हम ऑप्शनल है, फिलअप करना है तो कर सकते हैं, वैसे तो ऑप्शन आधार कार्ड नंबर से हो कुछ चलेगा, डालने में कोई मुजाखा नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर है, उसके बाद अपना फादर नेम लिखना है, फिर फादर का एपिक ID, अपने फादर का इलेक्शन ID कार्ड नंबर लिखना है, मदर का नेम लिखना है, उसके बाद मदर का एपिक ID लिखना है इफ अवेलेबल। फिर स्पाउस शादीशुदा है तो अगर लेडीज है तो उनके शौहर का नाम लिखना है, शौहर है तो उनके बीवी का नाम लिखना है, फिर उनका ID भी लिखना है, एपिक ID नंबर। उसके बाद के ये 2 कॉलम इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें फर्स्ट वाला जो डिटेल्स ऑफ इलेक्टर इन इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR, अगर हमारा खुद का नाम आया, हम जो भी 40 साल के ऊपर है या 40 साल तक के हैं, जो 2002 में 18 साल के ऊपर थे जब वोटिंग एज थी और उनका नाम आया जब, तो ये कॉलम को इस्तेमाल करना है, इसमें फिलअप करना है अगर आया तो अपना नाम।
अगर अपना नाम नहीं आया तो ये कॉलम छोड़ देना। इसमें जब और 2002 की लिस्ट में जैसा नाम आया वैसे फिलअप करना। मेरा करेक्ट आपका है बोल के वो फिलअप नहीं करना, खाली ऊपर के उसमें फिलअप करना प्रेजेंट डिटेल्स में। अब मेरा नाम एम ए मुजीब अयूब अब है प्रेजेंट, पहले एम ए मुजीब था तो एम ए मुजीब ही लिखूंगा 2002 के उसमें। जैसा आया 2002 की लिस्ट में वैसे ही लिखना है। तेलुगु में आया तो तेलुगु में लिख दो, कोई मुजाखा नहीं। जब का एपिक कार्ड नंबर आ रहा, किसी किसी को आ रहा AP 15 वो है बल्कि पुराना HVT आए तो लिखना, नहीं आए तो छोड़ देना। और रिलेशनशिप यानी हमारा रिलेटिव के नाम से आता, फादर नेम आया लेडी से, तो 2002 में वो लोग शादीशुदा नहीं थे तो वालिद का नाम आके रहता, तो 2002 का वालिद का नाम लिख देना। और उनकी रिलेशनशिप क्या थी उनसे, वो मेरे फादर है, फादर बोल के लिख देना वहां पर, समझे। 2025 में शोहर पूरे डिटेल्स दूसरे लिखने का ऊपर ऐसे। तो जब का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, क्योंकि 2002 का किसी का नाम दूसरे स्टेट में आया, दूसरे जिले में आया, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया, जहाँ का भी आया पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी वो डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कौन सा स्टेट था जब का। 2002 का किसी का उत्तर प्रदेश में आया, किसी का बिहार में आया था वो। फिर जब का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, जैसे कि अब करीमनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेडाराम है, गोदरखनी में पहले जब मेडाराम बोल के थी, कोरुटला में बुगाराम बोल के कोरुटला बोल के, अब कोरुटला हो गई जब बुगाराम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। ऐसे कई है, अब हैदराबाद में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं थे, जुबली हिल्स नहीं थी, खैरताबाद थी, तो ये आसिफ नगर था पहले, अब नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी, नामपल्ली कर दिया उसको। तो ये डिटेल्स सही देख के 2002 के लिख देना। अब बाजू का कॉलम उसके साथ ही एक कॉलम है, देखिए, डिटेल्स ऑफ रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR, यानी अपना नाम नहीं आया 2002 में, आप 40 साल के नहीं हैं अब, या जब 18 साल के नहीं थे जिस वजह से नहीं आया, या जब वोटिंग एज थी मगर फिर भी नहीं आया किसी का नाम, जब वोट जो है ना बहुत से लोग रजिस्टर वोट एनरोल नहीं करते थे, कोई भी वोटिंग कार्ड नहीं बना लेते थे, तो नहीं आया समझिए, उनका नहीं आया। बट उनके रिश्तेदारों में से जैसे कि 6 कैटेगरी बताए गए, वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी, ये 6 कैटेगरीज में किसका भी नाम आया, अगर मिसाल के तौर पे हमारे दादा का नाम आया तो आप जो है ना रिलेटिव का नेम लिख देना, जो अपना नाम लिखना, फर्स्ट अपना नाम लिखना प्रेजेंट का जो आपके इलेक्शन ID कार्ड में है, फिर आप एपिक ID अवेलेबल बोल के लिखा, वो एपिक ID जो है ना उनका लिखना जो 2002 में आई, उसके बाद उनका नाम जैसा आया 2002 में, अब दादा का आया तो दादा का बोल के लिख देना। और रिलेशनशिप क्या है, ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर लिख देना। डिस्ट्रिक्ट क्या है, जब का डिस्ट्रिक्ट लिख देना, स्टेट लिख देना, फिर सेम AC नेम यानी जब का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम लिख देना। फिर नीचे जो है ना ये सारे ये 2 कॉलम से वो अलग अलग है, देखिए AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। जबकि ID कार्ड पे 3 चीज़ें रहते, उसमें 2002 की लिस्ट में ये 3 नंबर आ रहे, उससे मैपिंग होता, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, जब का पार्ट नंबर यानी पोलिंग बूथ नंबर, फिर सीरियल नंबर, वो 3 मेंशन करना है। बाकी का ये फॉर्म सबमिट करना रहता। फॉर्म के साथ कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना, खाली फॉर्म्स फिलअप करके, और ये फॉर्म प्रिंट ले लो 4-5, अभी से जो है ना प्रैक्टिस करो कि करेक्ट भर रहे नहीं, बल्कि हम देख लेके 2002 के डिटेल्स 1-2 बार देख लिए, मुतमईन हो गए, तो जब अप्रैल में जब स्टार्ट होता है SIR ऑफिशियली नोटिफाई होता, तो इसको ऑनलाइन भरने का भी ऑप्शन है, वेबसाइट से भी भर सकते, फोन में जो ECI नेट ऐप है उसमें भी आता है फॉर्म। तो हमारी ये राय है कि बेहतर है कि ऑनलाइन भरें, क्योंकि ऑनलाइन में गलतियां नहीं होते। अब हम पेन से राइटिंग में ये वो लिखे तो राइटिंग की वजह से कुछ गलतियां हो सकती है, जिससे प्रॉब्लम आ सकता, तो लिहाजा ऑनलाइन फिलअप करके उसका फिजिकल कॉपी प्रिंट निकाल के, वो फिजिकल कॉपी के 2 कॉपीज बना लेके, एक कॉपी BLO को देना और एक कॉपी पे एक्नॉलेजमेंट BLO की सिग्नेचर लेके रख लेना अपन कि हम उसको पहुंचा दिए बोल के। और उसके बाद चेक कर लेना, ऑनलाइन में भी आता कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया बोल के, सबमिट हुआ नहीं हुआ इत्मीनान कर लेना। सबमिट होने के बाद अब नेक्स्ट मरहला रहता नोटिस का इंतजार करना। अगर हमारा नाम में कुछ गलती हो आ गई, या जो है ना हमारा 2002 में नाम नहीं था, या 2002 में नाम रख ले के भी हम मैपिंग नहीं करा सके, ऐप में भी कई लोगों का प्रॉब्लम हो रहा कि मोबाइल ऐप में जो इसका BLO का ऐप है जिससे मैपिंग कर रहे, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के वजह से, कुछ टेक्निकल मसाइल के वजह से वो जो है ना उसमें नाम नहीं बता रहा, जबकि वो पोलिंग बूथ में है, वो 2002 में भी नाम है मगर नाम नहीं आ रहा, तो मैपिंग नहीं हो रही किसी की, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके वजह से भी जो है ना नहीं होने की वजह से भी नोटिस आ सकती है। ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए तैयारी करना। और नोटिस का जवाब कैसा देना, वो जो है ना वकला से, जो भी जानने वाले हैं उन लोगों से जो है ना राब्ता करके, तो नोटिस का रिप्लाई दे के, आप जब नोटिस आती है तो हियरिंग होती है इसकी, ये खास बात ध्यान में रख लो कि आपको नोटिस आए तो एक हियरिंग होती है, असिस्टेंट ERO
असिस्टेंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करके, MRO जनरली ये तहसीलदार रहते, तहसीलदार के पास भी हो सकती है, RDO के पास भी हो सकती है, किसी एक जो भी वो लोग ऑफिसर को जो है ना ये जिम्मेदारी देते, वो ऑफिस से आपको नोटिस आती, वो नोटिस को ले लेके, वो नोटिस का एक जनरल एक फॉर्मेट में रिप्लाई बना लेके उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा लेना। डॉक्यूमेंट्स जो है ना अच्छा कलर प्रिंट ले लेके सपोर्टिव, एक ही डॉक्यूमेंट काफी है बोल के ना बता रहे, मगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट का तैयारी करने की कोशिश करना कि एक को नहीं माने तो दूसरे को तो भी मानना। तो वो ऑफिसर को जाके हम सेटिस्फाई करना रहता। जब भी 2 सेट बनाना, एक सेट जो है ना BLO को देना और उससे दस्तखत लेना एक्नॉलेजमेंट, एक सेट हियरिंग के दिन जाके वो ऑफिसर को सबमिट करके वहां भी एक एक्नॉलेजमेंट लेने की कोशिश करना। लेने के बाद हियरिंग में आपको बता देते कि आपका नाम हम इंक्लूड करते नहीं करते, क्योंकि समझ में आ जाता वहाँ सेटिस्फाई हो गया ऑफिसर, आपके डॉक्यूमेंट्स सेटिस्फैक्टरी है तो उन्हें बता देता आपको, आपने को जो है ना आपके सबमिट हुए नहीं हुए फिर ऑनलाइन में भी चेक कर लेना, उसमें आता आपका इलेक्टर ID मारे तो आपका इनोवेशन फॉर्म सबमिट हुआ नहीं, नोटिस का जवाब सबमिट हुआ है, नोटिस का जवाब भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, ये भी सहूलत है। तो बेटर ये है कि नोटिस का और इनोवेशन फॉर्म का सबमिशन ऑनलाइन मोड में करने की कोशिश करे तो बेहतर रहता। ये चीजें नहीं कर सक रहे कोई ऑनलाइन तो फिजिकल कॉपी भी कर सकते, ये चीजें मद्देनजर रखिए। और जो है ना इसमें ज्यादा से ज्यादा यूथ से हम गुजारिश कर रहे कि वो आगे आए और अपनी खिदमत को पेश करने के लिए 2-3 महीने SAR जब तक चलेगा उस पर जो है ना काम करने के लिए थोड़ा टाइम दें, अपने स्मार्टफोन्स को इधर भी यूज करें। और एक चीज इसके साथ साथ सेंसस भी आ रहा, तो सेंसस में ये है कि हम जो है ना उसमें पार्टिसिपेट होना, उसमें आना, मगर ज्यादा से ज्यादा प्राइवेसी अपनी ब्रेक नहीं हुए सरकार, कम चीजें बताना, क्योंकि गवर्नमेंट डिटेलली पूरे चीजें ले रही, बीमार कौन है घर में जो है ना है नहीं है नहीं पूछ रहे, क्या क्या है पूछ रहे। गवर्नमेंट को पूछना ये है वेलफेयर करना है तो जो है ना क्या नहीं है आपके पास पूछना है। चलिए गवर्नमेंट पूछी तो हम ज्यादा कम से कम बताना और पार्टिसिपेट हुए, मर्दमशुमारी में अपना नाम तो आना, अपने फैमिली का अपने घर का मर्दमशुमारी में नाम आना चाहिए, वो जो है ना। और कैस्ट का भी सेंसस होगा, 2 फेसेस रहते सेंसस में, पहले हाउस होल्ड का होता और दूसरा कैस्ट है। कैस्ट में कंपलसरी अपनी कैस्टों को लिखवा लेना और नोट उसमें करवा लेना। उसमें 2 ऑप्शन दिए, सेल्फ इनोमिनेशन बोल के भी दिए सेंसस में, मेरी राय में तो सेल्फ इनोमिनेशन नहीं करना चाहिए। दूसरा जो इनोमिनेटर्स आते हैं वो लोग की तरफ से गवर्नमेंट के, वो लोग जो भी मर्दमशुमारी कर लेते वो लोग जो भी नोट करते उनकी जिम्मेदारी पे छोड़ देना, उनको हम डिटेल्स बता देना। जज़ाकल्लाह खैर। अगर कुछ 5 मिनट का वक्त दी जाएगा, कुछ भी डाउट है तो